आइए मैट्रिक्स की ज़रब की चंद मज़ीद मिसालें करते हैं, और जितनी मिसालें की जाएँ उतना ही अच्छा है। तो यूँ कहें कि एक मुश्किल सवाल हल करते हैं और देखते हैं कि हम अभी ये भी नहीं जानते कि किस किस्म की मैट्रिसेस को हम आपस में ज़रब कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 1 2 -2 0 5, और मैं इसे ज़रब देना चाहता हूँ। यूँ कहें कि एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर -1 0 2 3 5 और 5। ठीक, मैंने ये चंद आदाद ले लिए हैं। तो क्या मैं इन दोनों को आपस में ज़रब दे सकता हूँ? हाँ, देखें कि हम इन दोनों को जमा नहीं कर सकते। 3 को -1 के साथ जमा कर सकते हैं, 1 को 3 के साथ करें, 2 को किसके साथ करेंगे? और जो है यहाँ पर देखें कि हम जमा तो नहीं कर नहीं सकते, लेकिन क्या हम इन्हें ज़रब दे सकते हैं आपस में? तो यहाँ पर जो है इसका जवाब जो है ये कुछ हासिल होगा हमें एक मैट्रिक्स यहाँ पर, और पहला टर्म जो है हमारे पास, और ये ऊपर जो हम यहाँ पर लेंगे उसकी मालूमात कहाँ से आएंगी? तो हम बुनियादी तौर पर इस पहली रो को जो है पहले मैट्रिक्स की ले लेंगे, और इससे हम ज़रब देंगे इस पहले कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के। ठीक, तो हम जो है इनकी डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, रो वेक्टर की और इस कॉलम वेक्टर की। देखें कि दोनों में जो है 3 एलिमेंट हैं, 3 अनासर हैं, और हम इन अनासर को आपस में जो है वो ज़रब दे सकते हैं और जमा कर सकते हैं। और इसी तरह जो है हम पहली रो और दूसरे कॉलम को ज़रब दे के दूसरा टर्म हासिल करेंगे, और इसी तरह दूसरी रो को पहले मैट्रिक्स की पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। इस तरह तीसरा और चौथा टर्म जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ए है, अगर यूँ कहें कि ये ए है, और इसके डायमेंशन क्या हैं हमारे पास? ये 2 बाय 3 का मैट्रिक्स है। ठीक, और इसे हम ज़रब दे रहे हैं बी से, और बी क्या है हमारे पास? इसके डायमेंशन जो हैं वो इसकी 3 रोज़ हैं, 3 कतारें हैं, और इसके 2 सुतून हैं। ठीक, ये 3 बाय 2 का मैट्रिक्स है। तो हम जो है इन 2 मैट्रिक्स को आपस में ज़रब दे सकते हैं। पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद जो है वो दूसरे के कतारों की तादाद के बराबर होना चाहिए। ठीक, जिस तरह ए में 3 कॉलम हैं और बी में जो है 3 रोज़ हैं, इसलिए हम इन्हें ज़रब दे सकते हैं। इसे इस तरह कहें कि मैं यहाँ पर जो है रोज़ का हिसाब नहीं कर रहा, सी के पास n रोज़ हैं और उसके पास a कॉलम है। ठीक, और मैं c को d से ज़रब दे रहा हूँ। d एक मैट्रिक्स है, और इसके जो है जब तक a कतारें हैं मैं इन्हें आपस में ज़रब दे सकता हूँ। ठीक, इन दोनों को बराबर होना चाहिए। इस रो के 3 एलिमेंट हैं और इस कॉलम वेक्टर के भी 3 एलिमेंट हैं, और ये 2 बाय 3 और 3 बाय 2 हम इन्हें आपस में ज़रब दे सकते हैं। तो हम जो है इसे ज़रब देते हैं। तो ये मिटा देता हूँ मैं, और यहाँ पर जो है हमें कुछ ज़्यादा जगह चाहिए होगी इसे ज़रब देने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे करता हूँ, तो ये मैं बनाता हूँ ब्रैकेट्स। ठीक, अब जो है पहला टर्म जो है ये रो 1 और कॉलम 1 है। ठीक, 3 ज़रब -1, ठीक, जमा 1 ज़रब 0 जमा 2 ज़रब 2। ठीक, तो ये पहला टर्म हमने यहाँ पर निकाला। दूसरा टर्म क्या होगा? तो हम इसी वेक्टर रो को
इस रो वेक्टर को हम ज़रब देंगे इस कॉलम वेक्टर से, ठीक। और ये काफ़ी मुश्किल है, आपको जो है इसके ऊपर काफ़ी तवज्जो लगानी पड़ती है ताकि जो है आप कहीं गलती ना करें। आपको रोज़ और कॉलम्स का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस रो को इस कॉलम से ज़रब देते हैं, तो पहली रो पहले की और दूसरा कॉलम दूसरे का। तो दूसरा टर्म हम हासिल करते हैं 3 ज़रब 3 जमा 1 ज़रब 5 जमा 2 ज़रब 5, ठीक। तो हम इनके मुतालिका जो टर्म्स हैं उन्हें आपस में ज़रब दे रहे हैं, तीसरे को तीसरे से, दूसरे को दूसरे से, पहले को पहले से। इसमें हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसमें हम दाईं जानिब जा रहे हैं। तो अब जो है हम दूसरी रो या कतार में आ गए हैं। तो अब जो है पहले की दूसरी कतार, ये लाल रंग से मैं इससे निशान लगाता हूँ। पहले हम इसको दूसरे के पहले कॉलम से ज़रब देंगे, तो -2 ज़रब -1, ठीक, जमा 0 ज़रब 0 जमा 5 ज़रब 2। ये हमने तीसरा टर्म हासिल कर लिया। अब जो है आखिरी टर्म रह गया है चौथा। तो दूसरी रो को हम दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। तो अब जो है इसे ज़रब देते हैं आपस में, -2 ज़रब 3 -2 ज़रब 3 जमा 0 ज़रब 5 जमा 5 ज़रब 5। तो इन्हें हल करते हैं, -3 जमा 0 जमा 4, तो ये -3 और 4 ये हो जाएगा 1 के बराबर। 9 जमा 5 जमा 10 ये 24 हो जाएगा, तो ये 1 और 24 हो गया। यहाँ पर जो है जमा 2 मस्बत 2 0 और 10 ये 12 हो गया। यहाँ पर -2 ज़रब 3 -6 जमा 10 ये 4 हो गए। ये यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है कि जब मैं 2/3 के मैट्रिक्स को 3/2 के मैट्रिक्स से ज़रब देता हूँ तो मुझे 2/2 का ज़रब हासिल होता है। जो यहाँ पर ये 2/2 कहाँ से आया, तो देखें कि हम जो है इन्हें जब ज़रब दे रहे हैं तो ये 2 और 2 यहाँ पर है। क्या मेरा सवाल यह है कि क्या हम इन मैट्रिसेस को दूसरे तरीके से ज़रब दे सकते हैं? ये A ज़रब B है या AB है, तो क्या हम B को A से ज़रब दे सकते हैं? तो इसे देखते हैं करके कि ये एक दिलचस्प सवाल है, तो मैं ये मिटा देता हूँ। तो इसे दूसरे तरीके से हम करते हैं, B को ज़रब देते हैं A से, तो क्या होता है? तो हमारे पास है -1 0 2 3 5 और 5, और A है हमारे पास 3 1 2 -2 0 5। तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट्स मैंने डाली हैं, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं बड़ी कोसाइन भी लगा देते हैं। तो अब जो है हम इसे ज़रब देते हैं, तो हम इस कतार को ज़रब देंगे। इसमें देखें कि आप जो है इसे ज़रब नहीं दे सकते, ये 3/2 है और ये 2/3 है। अगर इस रो को मैं इस कॉलम से ज़रब दूं तो क्या होगा? -1। तो यहाँ पर देखें कि ये हल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इसके 2 कॉलम पहले के और दूसरे की 2 रोज़ हैं, तो इसलिए जो ये आपस में ज़रब हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले जो है ये डिफ़ाइन किया था, तो उसके हिसाब से ये ज़रब हो सकते हैं और हमें जो है 3/3 का एक मैट्रिक्स हासिल होगा जो हमने ऊपर देखा उसके हिसाब से। तो आइए इसे ज़रब दे के देखते हैं। तो -1 ज़रब 3 ये -3 हो जाता है, ठीक, जमा
और 3 ज़रब -2 या -6 हो जाता है, तो -3 तफरीक 6 इस तरह हो जाएगा। अब जो है दूसरे कॉलम से ज़रब देते हैं, -1 ज़रब 1, ये -1 हो जाता है, 3 को 0 ज़रब दें 0 हो जाता है, तो ये -1 हो गया। और आखिरी जो है हमारे पास जो है वो पहली रो और तीसरा कॉलम जो है दूसरे का ऐसे ज़रब देते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास। और ये कंप्यूटर के ज़रिए ज़्यादा अच्छे तरीके से हल होता है। तो -1 ज़रब 2 -2 और जमा 3 ज़रब 5 15, तो ये 13 हो जाता है। तो अब जो है हम दूसरी कतार लेते हैं और इन तीनों कॉलम से इसे ज़रब देते हैं। तो इसके कई तरीके हैं इसके बारे में सोचने के कि हम इसे किस तरह ज़रब दे रहे हैं। तो इस रो को हम जो है इन तीनों कॉलम से ज़रब दे रहे हैं। 0 ज़रब 3 जमा 5 ज़रब -2, तो -10 हो जाता है। 0 ज़रब 1 0 होता है, जमा 0 0 हो जाएगा ये। और 0 ज़रब 2 0 जमा 5 ज़रब 5, तो ये 25 हो जाते हैं। तो अब जो है इस तीसरी कतार को हम इन तीनों सुतूनों से ज़रब देंगे। तो 2 ज़रब 3 5 2 3 6 होता है, जमा 5 दूनी -10 -10 और 6 जो है ये -4 हो जाता है। तो 2 एकम 2 जमा 0 2 हो जाता है। 2 दूनी 4 जमा 5 5 25, 4 और 25 ये हो गए 29। तो पहला टर्म जो है इसे भी कुछ मुख्तसर कर लेते हैं, -3 और -6 या -9 हो जाते हैं। तो 3/2 को हमने 2/3 से ज़रब दिया, तो हमें 3/3 का मैट्रिक्स हासिल हुआ। और ये कहाँ से हासिल हुआ? ये 3 जो है ये पहले की कतार और जो कॉलम की तादाद है वो दूसरे के कॉलम की तादाद से हमने हासिल किया, ठीक। और हमने रो की मालूमात पहले से और कॉलम की मालूमात दूसरे से हासिल की, ठीक। और हम देखते हैं कि हम कौन से मैट्रिसेस हैं जिन्हें आपस में ज़रब नहीं दे सकते। तो हम एक सादा सी मिसाल लेते हैं। यूँ कहें, अगर मैं ज़रब देना चाहूँ 2 1, ठीक, ये एक रो वेक्टर है और इसे मैं ज़रब देता हूँ, मैं इसे मतलब ज़रब देना चाहता हूँ। यूँ कहें कि ये 2/1 है और इससे मैं ज़रब देता हूँ 1 2 3 और 4 5 6, ठीक। तो क्या मैं इन्हें आपस में ज़रब दे सकता हूँ? तो ये जो है 3/2 का मैट्रिक्स है, और क्या मैं इन्हें आपस में ज़रब दे सकता हूँ? तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये जो है गलत हो गया है। ये 1 रो और 2 कॉलम है, ये 1/2 है। तो क्या हम इन दोनों को 1/2 ज़रब को ज़रब दे सकते हैं 3/2 से? तो हमें जो है इस रो को ज़रब देना होगा इस कॉलम से, तो हमें पहला एलिमेंट हासिल हो जाएगा। दूसरे रो से ज़रब देंगे तो दूसरा एलिमेंट हासिल हो जाएगा। क्या हम ज़रब दे सकते हैं जिस तरह कि हमने डिफ़ाइन किया है? क्या हम इसे ज़रब दे सकते हैं? 2 को 1 से ज़रब दे सकते हैं, 1 को 2 से ज़रब दे सकते हैं। इस 3 को ज़रब देने के लिए कुछ नहीं है। और जिस तरह कि हमने मैट्रिसेस को डिफ़ाइन किया है, हम इन दोनों को ज़रब नहीं दे सकते, क्योंकि 1 ज़रब 2 और ये 3/2 का मैट्रिक्स है। तो इस 2 को इस 3 के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए हम जो है इन्हें ज़रब नहीं दे सकते, ठीक। तो ये एक दिलचस्प चीज़ है जिसके बारे में हमने सोचना है, और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप जो है मशक़ करते रहें। आप A को B से ज़रब दे सकते हैं और B को A से ज़रब नहीं दे सकते। ऐसे मैट्रिसेस के बारे में सोचिए, और मैंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।